नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल मोहन गोयल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, एनडी हॉस्पिटल हिसार में कार्यरत हूँ। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं डायबिटिक फुट के बारे में। डायबिटिक फुट की समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज यानी शुगर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। शुगर हर 4 में से एक आदमी में है, हर 3 में से एक आदमी को ये नहीं पता उसको शुगर है कि नहीं है। जिनको पता है उनका सही ट्रीटमेंट नहीं है, जिनको नहीं पता वो ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो अत्यधिक शुगर रक्त में होने के कारण अत्यधिक शुगर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में जो प्रभाव हैं उनमें से एक डायबिटिक फुट अल्सर है। हर 15 डायबिटीज के पेशेंट के अंदर एक आदमी को डायबिटिक फुट की समस्या है। डायबिटिक फुट क्या होता है? शुगर के अत्यधिक प्रभाव के कारण पांव में दो चीजें होती हैं, दो इफेक्ट होते हैं, एक तो न्यूरोपैथी और एक वेस्कुलोपैथी। वेस्कुलोपैथी यानी खून की शिराओं के अंदर रक्त का प्रवाह कम हो जाना, जिसको बोलते हैं वेस्कुलोपैथी। जब वो प्रवाह कम हो जाता है तो पांव के अंदर अगर रक्त कम पहुंचता है तो कोई भी छोटा सा घाव जिसको रक्त नहीं मिलता है वो बड़ा हो जाता है। ऐसा शुगर, स्मोकिंग, इन दो कंडीशंस में ये एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं और बहुत ज्यादा बड़ा घाव बना देते हैं, जिसमें डीप इंफेक्शन, हड्डियों तक इंफेक्शन पहुंच जाता है और पैर काटने की नौबत तक आ जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी के 3 कंपोनेंट होते हैं, नंबर 1 सेंसरी, नंबर 2 मोटर, नंबर 3 ऑटोनॉमिक। सेंसरी कंपोनेंट में पांव के अंदर ठंडा गर्म को पता लगाने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो क्षमता खत्म होने के कारण बंदा अगर फर्श पे चल रहा है तो अगर गर्म है, जैसे अपने मंदिरों में जहां मार्बल लगा होता है गर्मियों के दिनों में, जहां 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है, वहां पर इतने गर्म में नंगे पांव डायबिटिक पेशेंट जिसको न्यूरोपैथी का एलिमेंट है उसको पता ही नहीं चलता है कि वो इतने गर्म फर्श पे चल रहा है। उसके फलस्वरूप उसके पांव जल जाते हैं, जो कि डायबिटिक फुट अल्सर को जन्म देते हैं। दूसरा कंपोनेंट है मोटर कंपोनेंट। क्योंकि नर्व्स इसमें डैमेज हो जाती हैं तो जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनकी एट्रोफी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो पांव में उतना लचीलापन या मूवमेंट नहीं रहती है। तो इसके कारण भी डायबिटिक फुट अल्सर हो सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट न्यूरोपैथी का है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारे शरीर में पांव में स्वेटिंग कम होती है, पांव में सूखापन आ जाता है, उनमें मॉइस्चर नहीं रहता और कोई भी छोटी मोटी चोट बड़े घाव में कन्वर्ट हो जाती है। ये 2 फैक्टर वेस्कुलोपैथी और न्यूरोपैथी मिलकर डायबिटिक फुट को जन्म देते हैं। हमारा मेन काम एज ए पेशेंट एंड एज ए डॉक्टर ये होना चाहिए कि हम टाइमली उस चीज को आइडेंटिफाई कर लें कि डायबिटिक फुट का जन्म हो गया है, वेस्कुलोपैथी हो रही है, न्यूरोपैथी, और उसको वहीं पर ही रोक लें। तो इसके लिए हमें डेली अपने पांव को देखना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पांव को डेली ल्यूकवार्म वाटर यानी नवाए पानी में पांव को डुबोकर उनको साफ सफाई करना चाहिए, उनको धोना चाहिए। तीसरी बात, जो पांव के बीच में जो जगह होती हैं, इन जगहों के अंदर हमें हल्का सा डिटर्जेंट शैम्पू लगा के इसको साफ करना चाहिए। उसके बाद पांव को बाहर निकालकर साफ तौलिए से इसको साफ कर ड्राई कर लेना चाहिए। चौथी बात, उसके अंदर फिर मॉइस्चराइजर ऐसे ऐसे लगा के उसको अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए। तो ये 4-5 बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपनी पांव के रख रखाव के बारे में। उसके बाद फुटवेयर का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कोई फुटवेयर ना पहने जो आपके पांव को चुभे। अपने फुटवेयर की हमेशा से जांच करें, उसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर कांटा ना हो कि जो पांव को आपको इरिटेट करता रहे और अल्सर को जन्म दे। तो अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम डायबिटिक फुट से बच पाएंगे। आगामी वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है और उससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा। ये नई सीरीज है डायबिटिक फुट के ऊपर, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे हुए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को नॉलेज के पर्पजेस के लिए आम जनमानस तक पहुंचाएं। आपका धन्यवाद।